हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम क्या आज तक कितने टॉपिक इस चैप्टर में कर चुके हैं और कितने टॉपिक हमारे रहते हैं। ये आपका चैप्टर 3 चला हुआ है यदि ओल्ड सिलेबस की हम बात करें, और न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक्स हैं। न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 डायनेमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में ये डिट्टो सेम टॉपिक आपको मिलते हैं। मैं एक बार आपको प्रूव भी करवाऊंगी। प्लस आज का जो ये ओवरव्यू है, जितने भी कन्वर्जन के स्टूडेंट्स हैं या जो सोच रहे हैं कन्वर्जन लेने की, या जिनका लास्ट अटेम्प्ट है मई 20 और उनको टेंशन है कि यदि इस बार नहीं तो क्या, तो उनको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस लेक्चर से आपको बहुत क्लैरिटी अब आ जाएगी। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अब तक हम क्या किया इस चैप्टर में। सबसे पहले डिस्कशन मैंने आपको एनालिसिस का मीनिंग समझाया। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या किया था, एनालिसिस का मीनिंग। उसका रीज़न था क्योंकि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, जब तक आपको एनालिसिस नहीं समझ में आएगा तो आप इस चैप्टर में पकड़ नहीं बना सकते। एंड देन फिर हमने कहा था आपको कि टोटल आपके सिलेबस में मैक्सिमम में 7 एनालिसिस को आपको रीड आउट करना है, अच्छे से कंसेप्ट पढ़ के जाना है। जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था आपके साथ स्वोट, सेकंड किया था आपके साथ टोस, TOWS मैट्रिक्स आप कह सकते हो, टोस मैट्रिक्स। थर्ड हमने किया था आपके साथ पोर्टफोलियो एनालिसिस, और पोर्टफोलियो एनालिसिस में डिस्कशन हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी क्योंकि इसके अंदर टॉपिक भी हमारे बहुत एक्स्ट्रा में थे। इसमें क्या थे आपके 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जिसमें हम नाम दे तो आपको, एक था आपका SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एक था आपका एक्सपीरियंस कर्व, और एक था आपका PLC एक्सपीरियंस कर्व, और एक आपका क्या था PLC। एंड इसी में आपने 4 मैट्रिक्स किए थे, जिसमें नाम था आपका एक BCG मैट्रिक्स, एक था आपका ADL मैट्रिक्स, एक था आपका एनसॉफ, और लास्ट था आपका GE मॉडल। ये करने के बाद हमने फिर आपके साथ 4th एनालिसिस स्टार्ट किया था, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये हम 4 टॉपिक कर चुके हैं। अब हमारे पास यदि 7 एनालिसिस हैं तो आपको भी पता है, तो 3 एनालिसिस हमारे टॉपिक में अब रह चुके हैं। तो अभी ये एनालिसिस का टॉपिक, यदि ओल्ड सिलेबस की नोटिंग से इंडेक्स को आप मिलाते हैं तो हम देखते हैं अभी आपका, तो 8 कंसेप्ट मॉडल्स ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके, टोज मैट्रिक्स 6 कंसेप्ट, 5th कंसेप्ट आप देखेंगे तो स्वोट एनालिसिस का है, 4th कंसेप्ट आप देखेंगे तो आपके 7 स्टेप्स का है जो इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में हमने किए थे। 3rd कंसेप्ट देखेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग और सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। तो यहाँ से तक 3rd से लेके 8th तक के कंसेप्ट हम फाइनली आपके साथ कंप्लीट कर चुके हैं नोटिंग के बेस पर। जिनके पास भी नोटिंग है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब टॉपिक आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो आपने कंप्लीट किया, और ये सभी टॉपिक न्यू सिलेबस में बिल्कुल आपके सीरियल वाइज में है, डोंट वरी। तो आपने ये टॉपिक भी साथ में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कर लिए हैं। ठीक, न्यू सिलेबस में हल्का सा, थोड़े हर टॉपिक में हल्की हल्की चीज़ें एक्स्ट्रा में हैं, जिसको मैंने आपको लेक्चर्स में बता दिया है कि कौन सी चीज़ आपकी किस टॉपिक में क्या चीज़ एक्स्ट्रा है। अभी यदि हम ओल्ड सिलेबस की बात करें तो 2 आपके एनालिसिस, एक सिचुएशन एनालिसिस और एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हमारा पेंडिंग है। आज हम आपकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से। ये तो बात रही ओल्ड सिलेबस की। और तीसरा एनालिसिस कहाँ पढ़ते हैं, 7 मैक्सिमम है। 2 एनालिसिस हमारे ये रहते हैं, एक सिचुएशन एनालिसिस और एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, और एक एनालिसिस है हमारा इन्वायरमेंट एनालिसिस। और इन्वायरमेंट एनालिसिस हम कहाँ पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में। तो ये एनालिसिस का टॉपिक 7 मैक्सिमम हमारे इस तरीके से कंप्लीट होंगे। आई होप आपको ओल्ड सिलेबस वालों को अब ओवरव्यू अच्छे से मिल चुका है। ठीक है, अब चलते हैं जो कन्वर्जन के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने न्यू सिलेबस को अडॉप्ट किया है, तो उनको एक डिस्कशन मिलने में बहुत हेल्प होगी। और जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सुनना है ही। चैप्टर 2 का ओवरव्यू है, ये आपका इंडेक्स है एक तरह से, जो आपका
ICI का स्टडी मटेरियल है वहाँ पर आपको दिखेगा। तो आप एक बार नंबरिंग देखिए, टोटल 8 कंसेप्ट है। कहाँ? न्यू सिलेबस में। यदि ओल्ड सिलेबस की बात करोगे तो वहां पर भी टोटल कितने कंसेप्ट हमने कैटेगरी में बांटे हैं, दैट इज 8। कहते हैं ये कैसे? सेम कंसेप्ट आपके कैसे हो चुके हैं दोनों में, अब उसको जानो। हमारे ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कंसेप्ट की नंबरिंग बेशक सेम है, लेकिन कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट न्यू सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा है। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, एक पॉइंट को देखेंगे फोर्थ कंसेप्ट, और एक पॉइंट देखेंगे फिफ्थ कंसेप्ट। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये 3 पॉइंट आपके एक्स्ट्रा हैं। बाकी सभी कंसेप्ट आपके इसी में चैप्टर नंबर जो हम अभी कर रहे हैं आपके साथ, उसी में आपको सब मिल जाएंगे। नंबरिंग अलग है, न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 है और ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा नहीं है, आपके सभी मिलते हैं 3 टॉपिक को छोड़कर। तो एक बार देख भी लेते हैं आपके साथ। स्वोट एनालिसिस कहता है टोज नहीं है बिल्कुल। आप स्टडी मटेरियल को डिटेल में आप देखेंगे तो टोज मैट्रिक इसी के साथ अटैच करके दे रखा है। तो एक कंसेप्ट आपका ये। इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस को दूसरा नाम है पोर्टफोलियो एनालिसिस, और पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर ही आपके 4 कंसेप्ट और वो 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सब चीजें इसमें कवर हैं। ये मैंने आपको पहले बोल दिया कि फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ हमें अलग से पढ़ने होंगे, और ये ऐसा मत समझो कि न्यू सिलेबस के लिए एक्स्ट्रा है, ओल्ड सिलेबस में, लेकिन चैप्टर किसी और में दे रखे हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन से चैप्टर की इसकी लिंकिंग है। इंडस्ट्री एंड कंपैरेटिव एनालिसिस ये हमने अभी टॉपिक आपके साथ किया ही है। तो ये 3 टॉपिक तो हमारे अभी ही हो चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, दैट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। तो आप देखेंगे तो ओल्ड और न्यू दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक भी आता है। ठीक है, क्लियर होगी कहानी। अच्छा, ये कंसेप्ट क्या है? ग्लोबलाइजेशन। आपको इसका भी यूट्यूब चैनल पर आपको इसके लेक्चर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपको दिखेगा, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 में ये ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल न्यू सिलेबस में बिल्कुल सेम है। तो आपका ये टॉपिक भी कवर हमारी तरफ से हो चुका है। तो अल्टीमेटली यदि देखें तो पूरा चैप्टर नंबर 2 जितना बड़ा है आपका, उसके अंदर ओनली 3 कंसेप्ट रह गए हैं। यूट्यूब चैनल पर आपको बाकी सभी लेक्चर्स में आपको ये सब टॉपिक मिल जाएंगे। तो आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस। अब मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, अच्छे से आपको समझ में आया। ये कन्वर्जन वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बहुत काम का करेगा, जिन्होंने पहले ओल्ड सिलेबस से पढ़ा हुआ है और अब ये न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो उनकी टेंशन काफ़ी बढ़ चुकी है कि क्या पढ़ें, क्या पहले पढ़ा है। तो उनके लिए मैंने डिटेल में ये चीज़ समझाई। हो सकता है कई स्टूडेंट्स को लगे कि ये चीज़ क्यों बताई है, लेकिन सब स्टूडेंट को हम इकट्ठा लेके चल रहे हैं। इस टॉपिक में क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में आपका एक मीनिंग है, इसका फ्रेमवर्क है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, टूल्स हैं, उसके इश्यूज हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप यदि पास्ट ईयर के पेपर्स को देखोगे तो उसके अंदर आपको इसका क्वेश्चन बहुत दिखेंगे। आप टोटल 5-6 सालों के पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का टॉपिक आपको दिख जाएगा, 100% श्योर है। कहते हैं ये वाला कंसेप्ट सिचुएशन एनालिसिस, ये सिर्फ ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट को पढ़ना है। सिचुएशन एनालिसिस न्यू सिलेबस के स्टूडेंट को ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसी से यदि मैं कंक्लूजन निकालती तो जो मैंने आपको पहले भी कंक्लूजन दिया, एनालिसिस के टॉपिक में टोटल 7 मैक्सिमम एनालिसिस हैं। ओल्ड सिलेबस में टोटल के टोटल 7 पढ़ने होते हैं, लेकिन न्यू सिलेबस वालों को टोटल 6 एनालिसिस पढ़ने हैं। 6 का मीनिंग सिर्फ सिचुएशन एनालिसिस आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सभी एनालिसिस आपको पढ़ने हैं। इन्वायरमेंट एनालिसिस भी आपको पढ़ना है, जो चैप्टर नंबर 1 में है। इसलिए मैंने हर बार बोला, न्यू सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं, अब तो आपके पास सब टाइमिंग है, तो प्लीज़ चैप्टर 1 नंबर जो 1 है, इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है, बिजनेस इन्वायरमेंट का टॉपिक है, उसके लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, प्लीज़ उसको देख लेना। आपको क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में तो चैप्टर नंबर 1 बिजनेस इन्वायरमेंट तो है ही नहीं। देखिए मैं क्यों कह रही हूँ आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर आपको पढ़ना कंसेप्ट वाइज बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न है, बिजनेस इन्वायरमेंट को आप जब पढ़ते हो तो उसके फैक्टर्स की कैटेगरी आपको पढ़नी पड़ती है। एक है आपका इंटरनल और एक है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये देखिए आपकी हेडिंग इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, तो बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है। इसके क्वेश्चंस बनाने आपको आ जाते हैं, केस स्टडी के अंदर आपको बड़ी हेल्प मिलती है इससे। इंटरनल इन्वायरमेंट
के अंदर हम पढ़ते हैं आपका एक है स्ट्रेंथ और एक है आपकी वीकनेस। एक्सटर्नल के अंदर हम पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी और पढ़ते हैं थ्रेट। तो ये चारों टॉपिक मिलके आपका स्वोट एनालिसिस में काम आता है, टोज एनालिसिस या टोज मैट्रिक्स में काम आता है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये इंपॉर्टेंस है एक, तो पहली बात। दूसरा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में दो हिस्से आपके आते हैं, एक है माइक्रो इन्वायरमेंट का, एक है आपका मैक्रो इन्वायरमेंट का। माइक्रो इन्वायरमेंट में आपका एक 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंपेटिटर्स। अब कंपेटिटर्स आपको समझ में आएंगे तभी आप अपना टॉपिक कोर कंपेटेंसी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक टॉपिक है कंपेटिटिव एडवांटेज, दैट मीन्स यूनिकनेस, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसी तरीके से कंपेटिटिव लैंडस्केप भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए ये टॉपिक भी बहुत जरूरी हो जाता है। इतना ही नहीं कि मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आपके टोटल 6 आपको फैक्टर्स पढ़ने होते हैं, जिसमें से लास्ट फैक्टर ही आपका पूरा क्या है कंसेप्ट, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। क्लियर हुई कहानी। तो ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक यानी कि सिर्फ 5 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं इसमें फैक्टर्स में, बाकी टॉपिक भी आपका कवर होता है। इसी तरीके से एक इन्वायरमेंटल जो एनालिसिस है, इन्वायरमेंट एनालिसिस है, वो टॉपिक भी आपके सिलेबस में है। तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ने के कारण, जब इन्वायरमेंट का टॉपिक आता है और इन्वायरमेंट को आप अच्छे से समझ लेते हो तो एनालिसिस को भी आपको एक्सप्लेन करना काफी आसान हो जाता है। तो ये रीजन है आपके कि क्यों आपको मैं कह रही हूँ कि चैप्टर नंबर 1 जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं वो ओल्ड का ये चैप्टर नंबर 1 पढ़ के जाएं। आपके तो चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें पहला कंसेप्ट आप पढ़ते हो बिजनेस पॉलिसी का, फिर पढ़ते हो आप मैनेजमेंट का, फिर आप पढ़ते हो स्ट्रेटेजी का, ये कंसेप्ट आप पढ़ते हो। मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ आपको कि ऑल सिलेबस में जो चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको आप कंसेप्ट वाइज प्लीज पढ़ के जाइए। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के आंसर लिखने में हेल्प मिलेगी। जिसने फाउंडेशन में पढ़ रखा है दी बेस्ट है, एक बार रिवाइज हो जाएगा, वो आपकी इच्छा है कि आप कैसे करेंगे उसे। ठीक, अच्छा, प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से आपको पहले से ही बना के दे रखी है यूट्यूब चैनल पे। तो प्लेलिस्ट को सीरियल वाइज में देखेंगे तो कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत डिटेल में रहेगी आपको। हालांकि जो न्यू सिलेबस है उनको चैप्टर वाइज नहीं दे रखी है प्लेलिस्ट, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी जब आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। लेकिन आप सीरियल वाइज में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कितना लिंक है।